हाय, आज हम करने वाले हैं सबकॉन्शियस ब्लॉकेज क्या है हमारी लाइफ में, उसके बारे में रीडिंग। तो स्वागत है दोस्तों मेरी चैनल चैरिटी हिंदी में। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है दो ऑप्शंस, पाइल 1 दिस इज और पाइल 2। तो देख लेते हैं क्या है हमारी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस जिसके वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन रुक रही है और हमें करना क्या चाहिए। सो पाइल 1 के लिए रीडिंग 8 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वांड्स। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, शांत स्टेट में रखिए, रिसीविंग मोड में रखिए अपने मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। एस ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। फ्रेंड्स, जो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे आपके जो थॉट्स है, दिस इज़ रिगार्डिंग हाउ टू गिव अ चेंज इन योर लाइफ। अपने लाइफ को कैसे चेंज करें। और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि धोखेबाजी तो मिली है, तो उसके वजह से ना वो ब्लॉकेजेस ऑलरेडी है। आपके लोगों ने या तो आपके फ्रेंड सर्कल, मुझे ये फील हो रहा है, जिन्होंने आपको ऐसे धोखा दिया है और इसके वजह से आप में वो बात आ गई है कि अब मतलब सबकी लाइफ में बेटर चीज़ें हो रही है लेकिन मेरी लाइफ में नहीं हो रही है। तो इस वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रुक रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर जो ट्राई कर रहे हो, आप शायद बहुत ट्राई कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, जो भी है आप कुछ कर रहे हो और दिमाग में बस बैठा हुआ है, मतलब बुखार की तरह कि मुझे आगे बढ़नी है, आगे बढ़नी है, आगे बढ़नी है। और मैं किए जा रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों में ब्लॉकेज इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डू योर पार्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। देखिए, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। वो होगा ही होगा। जो आपको मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठते हैं और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने नहीं देते हैं। मुझे ये दिख रहा है हम और गाइडेंस लेने वाले हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं। आपके लाइफ में चेंजेस की इंडिकेशन है दोस्तों। अभी एक चेंजेस आ रही है। ये जो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश किया है ना, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको बोला जा रहा है इस वाइब से निकलिए, लेट एवरीथिंग टू गॉड। गॉड को ही मतलब सारी चीज़ें सरेंडर करने दीजिए। और जो नहीं मिला वो जो ग्रजेस है, कंप्लेन करते हो ना, मुझे ये, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वही ब्लॉकेज है। कॉइन्स जो है ये आपके लाइफ के प्रोग्रेस के बारे में है, आपके लाइफ के ब्लेसिंग्स के बारे में है। लेकिन आपको ये है कि मुझे ये, उसको ये मिला और मुझे नहीं मिला। तो कंपैरिजन की एटीट्यूड एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, जो मुझे दिख रहा है दोस्तों। वी हैव द जजमेंट। तो जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी थोड़ी देर पहले कि एक चेंजेस की एनर्जी आ रही है एंड जस्ट जजमेंट उस चीज़ को हमको कंफर्म कर रहा है कि हाँ, दिस इज़ कमिंग। एक फेस आपको ये सीख लेनी थी, तो ये फेस इसीलिए ऐसा हो रहा था। 10 ऑफ कप्स। यस, आप इस फेज से निकल रहे हो कि बहुत कुछ आप अभी वो सरेंडर के स्टेज में जाओगे। जो मुझे दिख रहा है कि वो सरेंडर के स्टेज में जाओगे और आप छोड़ दोगे। जब वो अटैचमेंट टूट जाएगा तब ऑटोमेटिकली, अपने डिज़ायर से तो अटैचमेंट टूट गया ना, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आएगी, मुझे ये दिख रही है। 2 ऑफ कॉइन्स। एक इम्बैलेंस है दोस्तों, एक इम्बैलेंस है अपने लाइफ में, चीज़ों को लेकर एक इम्बैलेंस है जिसको एक प्रॉपर रूटीन में आपको डालना चाहिए, आपको बोला जा रहा है। शायद आप ऐसे हो जो लोग जॉब करते हो और ख़ुद का भी कुछ करते हो, तो दैट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, आई सी। बट यहाँ पर ये चीज़, ये जो रेड फ्लावर्स है,
दिस इज़ टेलिंग कि आप मतलब आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप ये बैलेंस कर पाओगे, विल बी गेनिंग कंट्रोल। डेविल इन रिवर्स, हाँ, जो कंट्रोलिंग सिचुएशन थी लाइफ की वो अभी जा रहा है आपके लाइफ से, जो मुझे दिख रहा है। सो आई बिकॉज आपने ये लेसन्स भी सीख लिया है कि क्या ऐसी गलती थी जिसकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रुक रही थी। तो नाउ डिवाइन इज़ सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स और इस डिफ़िकल्ट फेज से आप बाहर निकल रहे हो। दैट इज़ द मैसेज। लेट्स टेक वन फाइनल कार्ड फ्रॉम द मोनोलॉजी। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट्स। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके लिए बरकत है, आपके लिए प्रोग्रेस है। जो आप चाहते हो ना, जितना सक्सेस आपको नहीं मिला, आपने जितना ज़्यादा एफर्ट डाला, तो वो एक फेज़ थी, फेज़ ऑफ लर्निंग, दैट इज़ टोल्ड बाय डिवाइन। सो हम देख लेते हैं और एक गाइडेंस जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रही है कि और एक गाइडेंस हमको लेनी होगी। सो फॉर पाइल 1, व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज? पॉसिबिलिटीज़ आ रही है दोस्तों, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। सो कंग्रेचुलेशन, आपकी ये ब्लॉकेजेस हट रही है। जो आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, आपने इस फेज़ में यही सीखा कि कंट्रोल करके आप कुछ खास नहीं कर सकते हो, तो कंट्रोल ना करो और चीज़ें धीरे धीरे बेटर होते जाएगी। क्योंकि 10 ऑफ कप्स एक इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट लाता है। क्योंकि डिटैचमेंट के बाद ही वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी दोस्तों, और आपने ये डिटैचमेंट सीख लिया है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रीडिंग, दैट इज़ दिस ग्रीन वन। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है और क्या चल रहा है मैनिफेस्टेशन में, क्या इशू है। 2 ऑफ कप्स। आई थिंक आप लोग शायद रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लवर को, या मैरिज, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, आपको लगता है कि दूसरे साइड से नहीं मिलता है मेरे को जितना मैं देती हूँ। 2-2, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चीज़ काफ़ी स्लो हो रही है, आपने काफ़ी एफर्ट लगाया लेकिन काफ़ी स्लो एनर्जीज है आपके मैनिफेस्टेशन में। 4 ऑफ कप्स। वी टेक अनदर कार्ड, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। दोस्तों मेनली मुझे दिख रहा है कि ये आप रिलेशनशिप में काफ़ी परेशान थे। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि आप जॉब, होम, लव लाइफ स्पेसिफिकली जो होते हैं। तो ऐसी कोई एक रिलेशनशिप है जो भी रेजोनेट करे उसको ही ले, तो आपके हिसाब से ले, आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो उस चीज़ में आप काफ़ी कंफ्यूज थे, आपने काफ़ी एफर्ट लगाए लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं दिखा। लेकिन राइट नाउ डिवाइन इज टेलिंग यू कि आपके लाइफ में वो प्रोग्रेस दिखने वाली है। आपके लिए एक नया फेज़, एक नई इमोशनल फेज़ ऑफ फुलफिलमेंट स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आपने मतलब एक ऐसी फेज़ में जा रहे हो जहाँ पर काफ़ी आपने मायूस थे शायद, और इस वजह से ही चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी क्योंकि आप बहुत क्लोज्ड अप थे अपनी एनर्जीज़ में। आप सिर्फ आप ही में मस्त थे, और मतलब कि आपको ऐसा लगा कि अपने में ही सोच में थे, आप डूबे हुए थे अपने बाहर। मतलब समझ लीजिए कि बाहर पूर्णिमा है, हाँ बहुत रोशनी है, आपके दोस्त आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आप ना पिछली बातों को लेकर या चीज़ें नहीं हो रही है तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब थे। सॉरी, लेकिन अभी प्रोग्रेस आ रहा है क्योंकि चैरियट है। आपके लिए प्रोग्रेस दिख रहा है दोस्तों, और ये चीज़ें, ये कार्ड कंफर्म करती है कि एक नया फेज़ ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है। तो ब्लॉकेज यही थे कि आप एक कन्फ्यूजन में थे,
और ये कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट हुआ कि आपकी जो थॉट थी उस थॉट के वजह से ना एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी और उसके वजह से ही ये सब रुकावट आई। सॉरी दोस्तों, हम नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या वजह है। तो हमको पता चल गया कि गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए 2 कार्ड्स हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आप बहुत करीब हो अपने गोल के और इसकी वजह से आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप कर रहे थे। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। आई थिंक आपका रूट चक्रा ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आपने बताया नहीं, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है और आपको आपके हिस्से का जो सच है वो आपको पार्टनर को बोलना चाहिए। सन, यस, सक्सेस तो है, लेकिन ये वाइटलिटी आपके सोलर प्लेक्सस को, जो आपकी नाभि चक्रा है, उस चक्रा को बैलेंस कर रही है। आप अपने लाइफ में वो कंट्रोल को अट्रैक्ट कर रहे हो दोस्तों, और हैप्पीनेस इसी वजह से कि धीरे धीरे वो क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी की बात है और चेंज होने वाली है। ये जो एक टेम्पररी फेज है डार्कनेस का, दिस इज़ गोइंग टू रिसीड एंड सूरज उगेगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।